जय माता की। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रे जो 22 सितंबर 2025 में आने वाले हैं। इस शारदीय नवरात्रे में माता का घट स्थापना क्या रहेंगी और किस सवारी पे माता इस बार आ रही हैं, क्या है मुहूर्त और क्या रहेगा उनका रंग, भोग, उपाय, इन सब की जानकारी हम इस वीडियो के थ्रू आपको देने जा रहे हैं। तो मेरे साथ है पंडित सुनील भारद्वाज जी। जय माता की पंडित जी। जय माता की। जय माता की। हर बार माता रानी किसी न किसी सवारी में आती हैं, तो इस साल माता की सवारी क्या होगी, हमारे व्यूवर्स को बताइए। देखिए, हर बार माँ की सवारी बदल जी। जाती है। जी। उसका कारण है कि हर दिन नवरात्रे जो होते हैं वो अलग अलग वार में पड़ते हैं। जी। जैसा हमारे देवी भागवत में लिखा है, सोमवार और रविवार। अच्छा। सोमवार रविवार को जब माता आएगी तो वो हाथी पे सवार हो जाएगी। ओके। हाँ, जी, मतलब इस बार माता रानी हाथी पे आने हाथी पे वाली है। आएगी। ऐसे ऐसे ही देवी भागवत में ये भी लिखा है, गुरुवार को आती है या शुक्रवार को आती है तो पालकी पे आती है, या अच्छा। मंगल शनिवार को आती है तो घोड़े पे आती है, जी। बुधवार शुक्रवार को आएगी तो नाव पे आएगी। मगर इस बार आएगी जो माता, वो क्योंकि सोमवार का दिन पड़ रहा है तो हाथी पे आएगी और प्रस्थान करेगी पालकी पे। जो ओके। हाथी पे आना है वो बहुत शुभ माना जाता है, वो जी। प्रॉस्पेरिटी देता है। हम्म। और आपको बहुत सारे कामों से जो वंचित लोग रह गए हैं उनको पूर्ण करता है। तो स्पेशली इस साल के जो नवरात्रे हैं वो बहुत शुभ होंगे। आने वाले व्यापारियों के लिए बहुत अच्छे होंगे, जी। कारोबार जितने करते हैं उनके लिए बहुत अच्छे होंगे, यहाँ तक कि जो जॉब करते हैं उनके लिए भी, घर गृहस्थी के लिए भी बहुत अच्छे इस बार के नवरात्रे रहने वाले ओके ओके। तो जैसे कि माता रानी इस जैसे आप बता रहे हैं आप कि आएंगी तो हाथी पे आएंगी और जाएंगी पालकी पे, हैं। तो वो क्या है, जैसे पालकी में अगर जा रही हैं तो क्या माना जाएगा। पालकी का तात्पर्य हुआ कि माता आपके सारे दुख ज़्यादा लेके जा रही है। ओके। ठीक है। आपके दुख, दर्द, कंटक, क्लेश, अज्ञानता ये सब हर रही है माता इस बार। आपके वो जी। सब कष्टता लेके जा रही है। अच्छा। ज़्यादा बड़ी सवारी पे लेके जा रही है, तो ज़्यादा लेके जा रही है। जब जैसे ये कह सकते हैं ये साल इतना ज्यादा हमारा हाँ जी, कठिन हाँ, रहा, हाँ तो जी। क्या ये सारे कष्ट इस बार खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल कह सकते हैं, मंगल का साल था। जी। मंगल का साल, राजा भी मंत्री थे, राजा भी मंगल के थे और मंत्री भी मंगल के, सूर्य भी के थे दोनों। और मंगल का साल था, सूर्य के होने से कष्ट बाधाएं हुई हैं, आग बहुत ज़्यादा हुई है, कहीं जगह पानी बहुत ज़्यादा हुआ है, खप्पर हम्म। योग बहुत ज़्यादा चला दो जी बार। बहुत। जुलाई से लेके करीब करीब 7 अक्टूबर तक खप्पर योग हम्म। रहा है। तो वो कष्ट बाधाओं से आपको इस साल मुक्ति होती नजर आ रही है। ओके। तो क्या इससे जैसे नवरात्रे हैं तो इनमें किन किन चीजों का, हमें किन किन बातों का क्या नियम रखने चाहिए। देखिए, नवरात्रों के नियम सबसे पहले तो ये हैं, यम नियम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि है, इसलिए आपको अपने सात्विक प्रवृत्ति रखनी चाहिए। जी। सात्विक प्रवृत्ति सबसे पहली जरूरी है आपके लिए कि आप हम्म। तामसिक प्रवृत्तियों को छोड़ना होगा, हिंसात्मक चीज़ों को छोड़ना होगा, आपने जितने कटु वचन हैं उनको छोड़ना होगा। स्त्री का अपमान वैसे तो करना ही नहीं चाहिए, इस दिनों तो हम्म। बिल्कुल ही नहीं कर सकते आप। कन्या हम्म। को सम्मान देना होगा, कन्या पूजन करना होगा। तो विधि विधान ये कहा गया है कि अपने पवित्रता बहुत ज़्यादा बढ़ानी होगी। और भोजन का आहार भी आपका सात्विक प्रवृत्ति का होना चाहिए, व्रत वाला भोजन होना चाहिए, जी। क्योंकि ये एटमॉस्फेयर इस समय पॉइजनिंग होता है। जैसे आपने बताया व्रत का, तो कुछ लोग व्रत रख पाते हैं और कुछ लोग नहीं रख पाते हैं, तो जरूरी है कि व्रत रखना ही है 9 दिन का, हम्म। या जिनकी दवाइयां भी एक्चुअली मेडिसिन चल रहे थे, हेल्थ इश्यूज जैसे लोगों के चल रहे होते हैं, तो लोगों को वहम होता है कि मैं व्रत नहीं रखूंगा या नहीं रखूंगी तो ये प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, या मतलब होता है ये कुछ ना कुछ वहम आते हैं। तो क्या आप थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बताइए कि व्रत रखे तो क्या करे, ना मतलब दवाइयां खा रहे तो क्या कर सकते हैं। देखिए, व्रत तो इसलिए कहा गया है, देखो गर्मियाँ चल रही थी, चौमासा आया, जी। चौमासे से एकदम सर्दियाँ आती हैं, हम्म। शीतकाल का मौसम आता है। हम्म। तो आयुर्वेद हमारा मानता है कि इस मौसम में उस समय भोजन बहुत ज़्यादा, अन्न को कम खाना चाहिए। हम्म। अच्छा। वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया है कि आपको जी। अन्न कम खाएंगे हम्म। तो आपकी काया निरोगी रहेगी। हम्म। तो आपको अन्न कम खाना चाहिए, इसलिए उपवास करना चाहिए, इसलिए आपने फलाहार पे रहना चाहिए। फलाहार में आपके फल तो सारे आते हैं, कूटू आ गया, जितने आपके जी। चावल भी खाए गए हैं तो समा के चावल समा के खाइए, चावल। मिलेट्स खाए गए हैं वो। तो हुँ, वो कहा गया है कि वो खाइएगा आप इस समय। हुँ, हुँ। तो सात्विकता रहिएगा। बहुत ज़्यादा खाएंगे तो एक तो नींद बहुत ज़्यादा आएगी, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होगा, पेट खराब होगा, पेट से फिर बहुत सारी बीमारियां होंगी। तो जब एटमॉस्फेयर गर्मियों से सर्दियाँ, सर्दियों से गर्मी होती है, हमारे दोनों नवरात्र चैत्र के और आश्विन के इसीलिए करते कहे गए हैं। तो उस समय
व्रत करके अपनी बॉडी को, सिस्टम को एब्जॉर्ब करने की पावर देनी चाहिए। इसलिए व्रत जो है रखने को कहा गया है। अगर रोगी है, वृद्ध है, महिला है, तो उसको व्रत वैसे ही डॉक्टर बताता है। व्रत रखने से आपकी काया निरोगी होती है। जी। आप जितना खाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगे, वो पहला सूत्र पूछेगा कल क्या खाया था, तो आपने उससे बचना है कि मैंने क्या खाया। आप डॉक्टर के पास जाने से बचें, तो व्रत करने की कोशिश करें, उतना खाएं जो आपको पचा सके। जी। जीव के स्वाद के लिए उसका भरपाई ना करें, वो तो आप कर ही नहीं सकते, कोई भी नहीं कर सकता, तो अग्नि है एक तरीके की। तो इसलिए प्रयास करें, व्रत उपवास करें। जी। जैसे शारदीय नवरात्र हैं, तो इसमें घट स्थापना का जरा बताइए कि टाइमिंग क्या रहेगी? इसमें 22 तारीख सोमवार का जो दिन है, तो घट स्थापना का जो समय रहेगा, एक तो सुबह 6:09 से लेके 8:06 तक का समय रहेगा, जिसमें पहला मुहूर्त निकला है, जिसमें आप घट स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद एक मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त में और मिलेगा, 11:49 से लेके 12:38 तक का समय है। तो वो समय भी आपके पास अभिजीत मुहूर्त का, जिसमें माताएं बहनें नहीं कर पाई हैं या किसी कारणवश वो सवेरे सवेरे उठ के नहीं कर सकते हैं, गृहस्थ जीवन ज़्यादा है, व्यस्तता ज़्यादा है, तो उस समय आप अभिजीत मुहूर्त मिलेगा आपको। उसके आसपास का समय है 11:49 से लेके 12 बजने में 10 मिनट पहले से शुरू करिए, 12:38 तक मान लीजिए। तो वो अलग अलग प्रांतों में 1-2 मिनट का फर्क है, लगभग यही समय रहने वाला है घट स्थापना का। ओके। जैसे इनमें जैसे पूजा में कौन सी सामग्री हमें यूज करनी चाहिए, क्या क्या यूज करें, मतलब कि जैसे होता है ना कि हवन करे या उपले में करे, कैसे करे, वो बताइए हमारे व्यूअर्स को। देखिए, हवन की प्रक्रिया तो अलग है। जी। हवन आप करते हैं तो हवन के लिए आपको आम की समिधा चाहिए, और वैसे तो नवग्रह की समिधा चाहिए। वो नवग्रह की सारे सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इनकी सबकी जी। समिधा आपको चाहिए, राहु केतु की भी। तो अगर आप वो नहीं कर सकते तो आम की समिधा सबसे बढ़िया है। और हवन जो करते हैं तो उसमें माता के दिनों में जो करते हैं, क्योंकि नवरात्रि कही गई हैं, इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं उसमें। उसमें जैसे बेलगिरी है, जटामासी है, आपके गूगल है, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप जो है, जो सामग्री है वो खुद बनाए, तिल हो गए, जौ हो गए, इनको सबको ला के, हमारा मानना है कि पहले धो लो। जी। धो के सुखाओ। जैसे जटामासी तो नहीं सूखेगी, वैसे कुछ औषधियाँ सूख भी जाती हैं, औषधि कही गई हैं, उनको सुखा के फिर इस्तेमाल करा जाए। जौ को तो जैसे बोते हैं तो जौ तो आपके गीले रह जाएंगे, मगर तिल, काले तिल हैं, उनको भी धो, चावल को भी धो के सुखा के, गंगा जल से सुखा के फिर उसका इस्तेमाल करो। फिर वो खुद बनाओ समिधा, उसमें गोला डालो, गोला कूट के डाल लो, सूखा गोला जो होता है उसको कूट के डाल लो, तो उससे आप समिधा बनाएंगे। उसमें ये जो हमने बताए कि सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, इनके सबके समिधाएं आ गई हैं। अपामार की हो गई, गूगल की हो गई, गूलर की हो गई, चित्रा की हो गई, और आपके कुशा की हो गई, ये सब इस्तेमाल की जाती हैं उसके अंदर। तो उनको मिला के पूरी हवन सामग्री तैयार होती है। उस पर आप उपले पे करें, या तो उसका कूट लें, कूट के उपले पे डालें, या फिर आप जो है समिधा से करें। दोनों ऑप्शन आपके पास, मगर उपला जो होना चाहिए वो गऊ का होना चाहिए, वो आपको मिलेगा नहीं आसानी से। जिनके पास गऊ है वहां से वो लोग दे दें तो वो अच्छा है, क्योंकि इसमें गाय के बने पदार्थ, गाय का पंचगव्य में जो भी चीजें मिले, जैसे कहा गया ना, तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा नवरात्रों में लाभकारी होता है। जैसे अभी नवरात्रि में 9 माताएं हैं, 9 दिन का है, तो उसमें 9 दिन भोग लगेगा, तो आप बताइए कि कौन से माताओं को कौन सा भोग लगना चाहिए? देखिए, अलग अलग दिन की प्रक्रिया कही गई है इसमें। पहले दिन माँ को घी का भोग लगता है, जो माँ के बेसिकली तो मूल रूप से अगर आप देखें, पहले दिन से लेके अंतिम दिन तक गाय के बने पदार्थों का भोग लगना चाहिए। अच्छा। स्कंद माता की बात करेंगे, केले की फली दीजिएगा, नारियल और गाय के बने पदार्थ ये प्रतिदिन मिलेंगे आपको, फल प्रतिदिन मिलेंगे आपको। जी जी जी। कन्याओं को प्रतिदिन दीजिए आप। तो अलग अलग प्रक्रियाओं में अलग अलग, किसी दिन माँ को मालपुए हैं, अलग अलग दिन, इसमें पूर्णमासी तक का देवी भागवत में लिखा हुआ है जी। वो पूरी डिटेल लिखी हुई है। आप पहले दिन से जैसे घी के बने पदार्थ दे दिए, गाय के दूध के बने पदार्थ दे दिए, माखन जैसे भगवान कृष्ण को देते हैं माखन मिश्री ना, तो ऐसे ही माँ को अलग अलग दिन अलग अलग पदार्थों का
सेवन कराना होता है, वो माँ को बड़ी प्रिय होती है। दूसरे दिन देना है तो आप दूसरे दिन श्वेत वस्त्रों का भोजन करा सकते हैं माँ को। तीसरे दिन देना है, जिस दिन चंद्रघंटा का दिन होगा, चंद्रघंटा के दिन आपने माँ को ये कोशिश करनी है कि उस दिन आपने मिक्स कुछ दीजिए, फल फल वो कंजकों को दीजिएगा जी। कंजकों को ले जाके दीजिए, वो जो खा सके। और कुष्मांडा वाले दिन चौलाई के लड्डू दीजिए। चौलाई गोल होती है, क्योंकि उस दिन कद्दू खरीद के लाना होता है, तो घर में कद्दू भी रखना होता है, तो इसलिए वो फल दीजिए, गोल गोल चीजें दीजिए। उसमें बच्चों को गोल फल दे दीजिए, सेब गोल होते हैं तो गोल फल उनको वितरण कर दीजिए। तो माँ को भोग उसी तरह, मखाने माँ को बहुत प्रिय है, उस दिन मखाने का भोग दे दीजिए। और पंचमेवा की खीर तो आप प्रतिदिन दीजिए माँ को। अच्छा। तो क्योंकि दूध से बनी है, घी भी मिला है, जैसे चरणामृत बनते हैं ऐसे पंचमेवा की खीर दीजिए। जो स्कंद माता मिलेंगी आपको, 5वीं स्कंद माता के दिन आप केले की फली दीजिए, वो माँ को बहुत प्रिय है। उसके बाद कात्यायनी आएंगी, शहद बहुत प्रिय है माँ को। उसके बाद तो अलग अलग पदार्थ अलग अलग बढ़ते चले जाएंगे। और उसके बाद नारियल बहुत प्रिय है माँ को, फिर नारियल की बनी बर्फी बना दीजिए, खुद नारियल का कुछ बना दीजिए। जी, जैसे अभी माता के 9 दिन चलेंगे तो इस नवरात्रि हर कोई ध्यान में बैठता है, पूजा में लगा होता है। जो ध्यान में बैठते हैं, जो हम जोत बाल रहे हैं, जो हम पूजा कर रहे हैं, तो हम किन मंत्रों का उच्चारण करें ध्यान में, तो उसके बारे में बताइए। देखिए, पद्मासन पे बैठना होगा आपने, ईशान जो नॉर्थ ईस्ट होता है वहाँ बैठना होगा। कुशा नीचे बिठाइए, उसके ऊपर कोई कंबल जैसी कोई चीज़ बिठाइए, या कोई आसन आजकल बने बनाए मिल जाते हैं, वो आसन पे सबके पास होते हैं। कुशा इसलिए क्योंकि वो आपका कंडक्टर जो होता है ना, नीचे से ऊपर ऊपर अर्थिंग नहीं ले पाता। तो अर्थिंग नहीं लेगा, जो आप मंत्र का चैंटिंग करेंगे वो आपके शरीर में ही उसकी एनर्जी बनती रहेगी जी। वो स्पेशली इसलिए है कि एनर्जी आपकी बनती रहेगी। फिर आप जो भी मंत्र आते हैं नामंत्रण कीजिए। दुर्गा सप्तशती का उसमें माता से बहुत अच्छी स्तुति कही गई है, कहाँ कहाँ माता मुझे आप सुरक्षा मेरी करें, वो आता है तो वो कर लीजिए। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता तो बहुत सरल सरल मंत्र भी इसमें कहे गए हैं। एक मंत्र है जो माँ से बार बार, एक मंत्र तो रिपीट होता है मगर उसके अंदर शब्द बदलते रहते हैं, वो हम आपको बताए थे। जैसे प्रथम दिन से आप कर सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और लक्ष्मी चाहिए तो या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विद्या बुद्धि संतान पुत्र शांति, ये सब जो चीज चाहिए वो आपको अगर माता से लेनी है तो उनका आप शब्द लगाते रहिए जी। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्था, बुद्धि रूपेण संस्था, शांति रूपेण संस्था, निरोगता रूपेण संस्था, या घर के अंदर कोई रोजगार नहीं है तो रोजगार रूपेण संस्था। मतलब आप जिस चीज को माँ से मांगना चाहते हैं वो इसे भर दीजिए। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी का बहुत, बाकी तो सब लोग मंत्र जानते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। जब आप काम कर रहे हैं कर लीजिए। जब काली का दिन आए तो जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते जी। आप अगर कष्ट में, बाधाओं में, किसी बंधन में आप सच्चे हैं, आप समझते हैं मैं तो बिल्कुल स्पष्टवादी हूँ, मैंने तो कुछ गुनाह किया ही नहीं है, तो आप बगलामुखी भी कर सकते हैं। अच्छा, तो इसमें बगलामुखी हम चाहे मतलब मंत्रों का जाप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसमें क्या नियम रहेंगे कि क्योंकि कहते हैं कि बगलामुखी काफी, बगलामुखी का पहले हमने बोला कि आप सच्चे हैं जी। अगर आप सच्चे नहीं है तो बगलामुखी मत करें, वो आपको उल्टा, उसका मतलब ही है जैसे उसमें है कि वो स्तंभ है, स्तंभ मंत्र है। ओम ह्रीं बगलामुखी सर दुष्टानाम वाचा मुखम पदम स्तंभाय, स्तंभाय कहा गया ना। मे भी ये शायद से गुप्त नवरात्रों में हाँ, गुप्त माता रानी नवरात्रों आती में भी किया जाता है। बट उसका मतलब ये है कि आपने कहा है कि जो हम दोनों में ईमानदार है उसको विजय करो जी। इसलिए उसको करने से लोग डरते हैं, क्योंकि आदमी सोचता है मैंने कहीं त्रुटि तो नहीं करी है। तो वो त्रुटि करने से, उस मंत्र का उच्चारण करने से, फिर बगलामुखी वाले व्यक्ति से ना आप, उसका तेज आभा और दूसरा होगा। किसी नियम भी बहुत हाँ, होते उसके हैं, नियम बहुत है, वो रात्रि का समय करना जी, होता है, और नवरात्रों में तो बहुत अच्छा समय होता है। फिर बगलामुखी वाले की निंदा नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी है, बगलामुखी वाले से चिढ़ना नहीं है, उसके आप एनर्जी से टक्कर नहीं ले सकते, या आपको उतने बगलामुखी में भी होना उतने बगलामुखी आपके पास होने चाहिए। तो वो माँ बगलामुखी 8वीं महाविद्या है 10 महाविद्याओं में जी।
ये तब बनाई गई थी जब विष्णु को सृष्टि नहीं बनाने दे रहे थे हम्म। राक्षस, हम्म। तब ये बगलामुखी की उत्पत्ति करी गई थी। तो उन्होंने हल्दी जैसी एक धारा बनाई थी जिससे उन हम्म। विनाश कर दिया था उनका, तो विष्णु को ये शक्ति मिली थी। हम्म। और पांडवों को जब विजय प्राप्ति के लिए तो माता बगलामुखी की उपासना कराई थी भगवान शिव ने, वो शंकर इन्होंने कृष्ण जी ने। तो कृष्ण जी सांदीपनी गुरु के आश्रम से उज्जैन में वहाँ पास ले गए थे, नलखेड़ा जगह है वहाँ पे है वो। ओके। जैसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी जैसे नवरात्रों में लोग मतलब नेल्स काटने का रहता है, बालों का काटने का रहता है, और या सो जाते हैं, तो क्या ये चीजें सही है इसमें? देखिए निंद्रा तो आप ले सकते हैं, जी। बाकी क्योंकि नवरात्रि है, रात्रि में जगह या दिन में जगह, 8 घंटे की नींद तो आपको लेनी है, 7-8 घंटे की नींद तो आप स्वस्थ व्यक्ति हैं अगर आप लेते हैं 7-8 घंटे की। हमारा आयुर्वेद भी कहता है चाहे कुछ भी हो 7-8 घंटे की नींद लीजिए, तो आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग होगी। और भगवान के भक्ति के लिए अगर शरीर भी आपका झोंकोगे ना जब शरीर को उसमें भक्ति के लिए, तो वो शरीर काबिल ही नहीं है, तो फिर भक्ति में भी क्या लगाना फिर उसके लिए। तो उसमें कहा गया कि अपने शरीर को नियंत्रण में रखें और अपने शरीर के अंदर एनर्जी बना के रखें भक्ति के लिए। जी। तो आपने सोना भी जरूरी है। काटने की बात करी आपने, तो काटने का तात्पर्य ये हुआ उन दिनों में जो चीज बढ़ रही है उसको कम नहीं करना है, क्योंकि हमारे नवरात्रे नौरते बढ़ रहे हैं। जो आपने खेती बोई है वो बढ़ रही है, तो बढ़ती हुई चीज को कम नहीं करना आपने, वो बढ़ती हुई चीज है। प्रयास करें कि 9 दिन, जैसे आपने श्राद्ध पक्ष में लोग एक बार करा लिया मुंडन या जो भी कुछ आपने अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रक्रिया है करने की, तो ऐसे नवरात्रों में तो सेम है। नवरात्रों का मतलब है उन दिनों में कोशिश करें कि लोग कुछ कटिंग का काम ना करें, घटाने का काम ना करें। शरीर के अंग बढ़ रहे हैं तो बढ़, बहुत मजबूरी है तो बात अलग है, बढ़ने दीजिए, उसे कम मत कीजिए, वो उसके बाद कीजिएगा। जी। मेरा ये आखिरी क्वेश्चन और रहेगा कि जैसे शारदीय नवरात्रे हैं, तो इन नवरात्रों में ऐसा क्या उपाय करें जिसपे कि हमारे घर में सुख समृद्धि आए, तो प्लीज बताइए। देखिए माता रानी के 9 स्वरूप हैं नवदुर्गाओं के। जी। इन नवदुर्गाओं के 9 स्वरूप का वर्णन देवी भागवत में विस्तार रूप से किया गया है, मगर उससे बड़ा एक वर्णन ये भी है कि मणिलोक वासिनी का ध्यान करना। ब्रह्मा विष्णु महेश को जो लक्ष्मी काली और सरस्वती मिली हैं, तो ये तीनों देवियां जो हैं वो माँ माई जगदम्बिका, जिसको हम भुवनेश्वरी बोलते हैं, जो मणिलोक में वास करती हैं 18 भुजा वाली, उनका है ये स्वरूप। उनका चिंतन करना चाहिए। और देवी भागवत में ये भी लिखा है कि मणिलोक का चिंतन करने वाले व्यक्ति को कभी गरीब नहीं देखोगे, उसको रोगी नहीं देखोगे, उसको आप कभी भी दरिद्र नहीं देखोगे, उसको आप कभी भी ऐसा नहीं देखोगे कि वो आदमी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा, उसके पास स्वयं पैसा होगा। हमने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जो मणिलोक का वास करने वाली को, उसको धन का उपार्जन के लिए कभी दिक्कत होगी ही नहीं। ये सिर्फ मणिलोक वासिनी है। वहाँ पे 44 परकोटे हैं, 44 परकोटों का जिक्र है उसमें। जो हम ये रतन अंगूठियाँ पहनते हैं जो लोग, ये बहुत सारे उनके खंबे बने हुए हैं, ताल तलैया भी उनकी हैं। वहाँ सुगंधित पुष्प हैं, जो पुष्प मरते नहीं है। वहाँ ना रोग है ना आयु का क्षीण है, मतलब वहाँ रोग ही नहीं है उस माँ के लोक में। वहाँ आयु के साथ साथ आयु कम नहीं होती है। जब रोग नहीं है, आयु नहीं है, स्वस्थ शरीर है, वहाँ जैसे अब लौंग इलायची इस तरीके के औषधियों के वृक्ष हैं। वहाँ औषधियों के संजीवनी वहाँ वृक्षों पे पाई जाती हैं, जैसे मृत संजीवनी, ये संजीवनी वहाँ वृक्षों पे लगी हुई हैं। ये ऐसा वर्णन किया गया है देवी भागवत में जो लिखा है। और उसमें ये भी है कि वो जो 44 परकोटे करने के बाद जाएंगे तो 18 भुजा वाली भुवनेश्वरी का बहुत बड़ा भवन है। और आप उससे इमेजिन कीजिए कि जो रत्न हम पहनते हैं, जैसे नीलम पहनते हैं, पुखराज पहनते हैं, उसके फ्लोर लगे हुए हैं वहाँ। हाँ, सोने चांदी से नहीं, सोने चांदी से कहीं ऊपर उठे, हीरे जवाहरात से भी ऊपर उठे हुए जो रत्न हैं, जो अनमोल रत्न हैं, उनके वहाँ खंबे बने हुए हैं, उनके वहाँ लेंटर पड़े हुए हैं। इस तरीके का वो भवन है। वो भवन का नाम उसमें कहा गया, अलग अलग नाम है, ताल तलैया अलग अलग तरीके की, वो बदलती है, ऋतुओं के हिसाब से मौसम बदलते हैं। उस लोक में जाना ही अपने आप में आपकी पूजा करने के बराबर है। उस लोक का मानसिक रूप से भी अगर कोई व्यक्ति स्मरण कर ले तो उसको धन का स्रोत खुल जाते हैं। ये ऐसा माना गया देवी भागवत में। ओके।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका जय माता कि की। आपने इतने अच्छे से हमारे व्यूवर्स को बताया कि किस क्या घट स्थापना है, पूजा का समय क्या रहेगा। जय माता की। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर जय माता की।